पीडीएफ का पासवर्ड इस वीडियो के अंत में दिया गया है तथा ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी, जिसे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय राजनीति और संविधान की अवधारणाएं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हैं। मुख्य परीक्षा मेंस में इन अवधारणाओं की गहन समझ और उनका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण आवश्यक होता है। यहाँ भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और अवधारणाओं की विस्तार से चर्चा की गई है। 1. संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय गणराज्य की मूल भावना और उद्देश्य को स्पष्ट करती है। इसमें निम्नलिखित शब्द शामिल हैं: सार्वभौमिकता, सॉवरेन, भारत किसी भी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र है और अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है। समाजवादी, सोशलिस्ट, इसका उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, इसका मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक, यह एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें सरकार का गठन लोगों द्वारा किया जाता है। गणराज्य, रिपब्लिक, इसका अर्थ है कि राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और वह विरासत में नहीं आता। 2. संविधान की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की संरचना निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है: संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जो संघीय ढांचे की ओर इशारा करता है। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु केंद्र का कानून सर्वोच्च होता है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका के पास यह अधिकार है कि वह कानूनों की संवैधानिकता की जांच करे और असंवैधानिक घोषित करे। 3. मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं। यह अधिकार निम्नलिखित हैं: समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की व्याख्या की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32 में किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया है। 4. मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है। इन कर्तव्यों में संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण आदि शामिल हैं। 5. संविधान संशोधन प्रक्रिया, अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अनुच्छेद 368 में वर्णित किया गया है। संविधान में लचीलापन और कठोरता दोनों की विशेषताएं हैं। संशोधन 3 प्रकार से होते हैं: साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, कुछ संशोधन साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, अधिकांश संशोधन विशेष बहुमत से किए जाते हैं। विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्टेट रैटिफिकेशन, कुछ संशोधनों के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की आधी विधानसभाओं की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। 6. न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका के उस दृष्टिकोण को दर्शाती है जहां वह अपने न्यायिक अधिकारों का प्रयोग कर कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की निगरानी करती है। यह अक्सर जनहित याचिकाओं PIL के माध्यम से होती है, जिसमें न्यायालय सामाजिक मुद्दों पर हस्तक्षेप करता है। 7. न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा वह प्रक्रिया है जिसके तहत न्यायालय किसी कानून या सरकारी कार्यवाही की संवैधानिकता की समीक्षा करता है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह सिद्धांत भारत के संघीय ढांचे को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 8. संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर। भारतीय संविधान संघीय ढांचे पर आधारित है, जहां केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघीय ढांचे की मुख्य विशेषताएं हैं: केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिनमें विभिन्न विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां विभाजित की गई हैं। स्वायत्तता और एकता का संतुलन। संघीय ढांचा राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करता है, जबकि केंद्र के पास देश की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के अधिकार हैं। 9. निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संचालन करता है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों में चुनाव की योजना,
मतदाता सूची का अद्यतन और चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकना शामिल है। 10. वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण का कार्य करता है। इसका गठन हर 5 वर्षों में किया जाता है और इसका उद्देश्य संघीय ढांचे में वित्तीय समन्वय सुनिश्चित करना है। 11. संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। संघीय कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, जो भारत के राष्ट्र प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और वह संघीय कार्यपालिका के प्रतीक होते हैं। संघीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी शामिल होते हैं, जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं। 12. पंचायती राज। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य जमीनी स्तर पर स्वशासन और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना है। यह 3 स्तरों पर कार्य करती है: ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। 13. आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान है। आपातकालीन स्थितियां 3 प्रकार की होती हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जब देश की सुरक्षा पर आंतरिक या बाहरी खतरा हो; राज्य आपातकाल, प्रेसिडेंट्स रूल, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो; वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश की वित्तीय स्थिति गंभीर हो जाए। 14. लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल एंड लोकायुक्ता। लोकपाल और लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी स्वतंत्र निकाय हैं, जिनका गठन सरकारी अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए किया गया है। यह निकाय पारदर्शिता और जिम्मेदार शासन सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। 15. न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है और यह संविधान द्वारा संरक्षित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि न्यायालय किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन और सेवा शर्तें उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की गई हैं। 16. संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सामने आई। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, जिन्हें संशोधन द्वारा भी नहीं बदला जा सकता। इनमें न्यायिक समीक्षा, संघीयता, लोकतंत्र और मौलिक अधिकार शामिल हैं। नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया, जो योजना आयोग की जगह स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य समावेशी और सतत विकास के लिए नीति निर्माण और रणनीति तैयार करना है। यह एक थिंक टैंक की तरह काम करता है और विभिन्न क्षेत्रों में सरकार को सलाह देता है। नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, नीतियों का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, लंबी अवधि के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियां बनाना। 18. संघीय विधायिका, यूनियन लेजिस्लेचर। भारतीय संघीय विधायिका में 2 सदन होते हैं: लोकसभा, निचला सदन। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। यह विधायिका का मुख्य निकाय है और इसमें 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा, ऊपरी सदन। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, जो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा होते हैं। इसमें 245 सदस्य होते हैं। लोकसभा में विधेयक पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा विधेयक को संशोधित कर सकती है, परंतु वित्तीय विधेयकों पर राज्यसभा का कोई अंतिम अधिकार नहीं होता। 19. अनुच्छेद 370 और 35। आर्टिकल 370-35। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, जिससे वहां भारतीय संविधान के कई प्रावधान लागू नहीं होते थे। इसी प्रकार अनुच्छेद 35 जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता था। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया, जिससे जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। 20. संविधान के मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्यों का समावेश संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा किया गया। ये कर्तव्य प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान और राष्ट्र के प्रति कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हैं। इनमें शामिल हैं: राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधारवादी भावना को प्रोत्साहित करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसे संरक्षित करना। 21. संविधान का संघीय और एकात्मक स्वरूप, फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का एक अद्वितीय पहलू यह है कि यह संघीय और एकात्मक दोनों तत्वों का संयोजन है। भारत एक संघीय व्यवस्था का पालन करता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्तियां हैं,
परंतु आपातकालीन स्थितियों में यह एकात्मक रूप से कार्य करता है। संघीय विशेषताएं। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग संविधानात्मक व्यवस्थाएं। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों का विभाजन। एकात्मक विशेषताएं। एकल नागरिकता। केंद्र का राज्य प्रशासन पर अधिकार। आपातकालीन शक्तियां जिनके तहत केंद्र सरकार का नियंत्रण बढ़ जाता है। 22। आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस। भारतीय संविधान आपातकालीन स्थितियों के लिए विशेष प्रावधान करता है जो देश की सुरक्षा और संविधान की रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। इन प्रावधानों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल,